हम लोग आज हिमालय और उत्तराखंड हिमालय को देखेंगे। ठीक है, भारत के भू आकृति में ये छोटा छोटा आपको टॉपिक बतला रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हिमालय और उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत कौन कौन चीज जो है शामिल होंगे, कौन कौन महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, ये मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ देखें कि यह भाग कौन हिमालय है ना, और उत्तराखंड हिमालय। यह भाग पश्चिम में रावी नदी तथा पूर्व में काली नदी के बीच में स्थित है। क्लियर हो गया। इधर जो है हमारा पश्चिम में कौन सी नदी हो गई, यहाँ पर रावी नदी हो गई, और इधर पूरब में कौन सी नदी हो गई, काली नदी। तो इसके बीच में जो है हमारा कौन सा स्थित है, यही हिमालय और उत्तराखंड हिमालय है। अब आएगा कि काली नदी जो है वो सहायक नदी किसकी है, घाघरा की सहायक नदी काली नदी है। समझ गए। दो प्रश्न यहाँ आ गया आपका कि घाघरा की जो है सहायक नदी कौन हो गई, काली नदी, और रावी नदी जो पश्चिम में है और पूर्व में काली नदी, इसी के बीच में हिमालय और उत्तराखंड हिमालय स्थित है। स्पष्ट। अब आगे आते हैं कि सिंधु और गंगा जैसी दो नदी तंत्र है। दो नदी तंत्र, नदी तंत्र यानी कि नदियों के साथ कई नदियों का मिलान है, और उस नदी के साथ में ढेर सारी नदियां बहती हैं और अपने साथ में जो है बड़ी मात्रा में जल ले जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ दो नदी तंत्र कौन कौन आए, एक जो है सिंधु नदी तंत्र और दूसरा गंगा नदी तंत्र। ये कहाँ की जो है, हिमालय और उत्तराखंड हिमालय की, यहीं से बहती है। ठीक। अब आगे आते हैं। यहाँ जो है दो जो हमारे सिंधु और गंगा दो नदी तंत्र हैं। तो सिंधु नदी तंत्र के सहायक जो उसके साथ बहती है, कहाँ तरफ से, हिमालय से उत्तराखंड की तरफ से। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन, व्यास नदी, रावी नदी और सतलज नदी। ये तीन प्रमुख सहायक नदी जो है हमारा ये क्या सिंधु तंत्र को बनाने में सहायक है। क्लियर। अब गंगा नदी तंत्र में जो सहायक नदी है उसमें यमुना, घाघरा नदी जो है इसी क्षेत्र से बहती है, हिमालय और उत्तराखंड हिमालय से। क्लियर हो रहा है। उसके बाद आते हैं हम लोग कि अब देखते हैं यहाँ की गंगा की सहायक नदी तो हो गई। अब यहाँ की हिमाचल, हिमालय का सुदूर, सुदूर मतलब समझते हैं, बहुत दूर। सुदूर मीन्स क्या, बहुत दूर। कह रहा है कि हिमाचल हिमालय, कौन से हिमालय की बात आ गई, हिमाचल हिमालय, सुदूर बहुत दूर उत्तरी लद्दाख भाग में जो है जो विस्तार पाया जाता है हिमाचल हिमालय का, वो उत्तरी भाग में कौन क्षेत्र में, वो लद्दाख के ठंडे क्षेत्र। तो लद्दाख वाले ठंडे क्षेत्र को क्या कहते हैं, मरुस्थल। कैसा मरुस्थल, गर्म मरुस्थल कि ठंडा मरुस्थल, ठंडा, यानी कि लद्दाख जो है हमारा पूरा ठंडा वाला प्रदेश है। हिमालय की तीन मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं इसी में स्थित है। ठीक है। अब यहाँ पर लघु हिमालय और बृहद हिमालय। तो लघु और बृहद हिमालय को हिमाचल में क्या कहा जाता है, धौलाधर, और उत्तराखंड में नागतिभा के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका घर में कुछ दूसरा नाम होगा और स्कूल या कॉलेज में कुछ अलग नाम होगा। तो आएगा कि जो हमारे हिमालय की तीन मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसमें लघु और बृहद हिमालय को हिमाचल में किस नाम से जाना जाता है जी, तो धौलाधर, और उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है, नागतिभा के नाम से जाना जाता है। आएगा कि नागतिभा के नाम से किसे जाना जाता है, तो हमारे जो है लघु और बृहद हिमालय को जो है ये जाना जाता है, जो हमारे क्या है, हिमालय की मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो वहीं आएगा कि हिमाचल में इसे क्या नाम से जाना जाता है, धौलाधर के नाम से। तो धौलाधर के नाम से किसे जाना जाता है, लघु हिमालय और बृहद हिमालय को। उत्तराखंड में नागतिभा के नाम से किसे जाना जाता है, लघु हिमालय और बृहद हिमालय को। अब आगे आते हैं कि यहाँ देखिए कि शिवालिक श्रेणी भी इसी खंड में स्थित है। समझ गए। शिवालिक श्रेणी की भी स्थिति जो है हिमालय और उत्तराखंड वाले भी हिस्से में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि महत्वपूर्ण नगर है ना, धर्मशाला, मसूरी और
कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत। ये प्रमुख क्या है नगर है आएंगे कि ये महत्वपूर्ण नगर धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत की स्थिति कहाँ है? तो आपको आएगा हिमालय और उत्तराखंड। हिमालय में इसकी स्थिति पाई जाती है। क्लियर? अब आगे आते हैं हम लोग कि शिवालिक। ये एक महत्वपूर्ण चीज आ गया कि शिवालिक नाम कहाँ से आया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शिवालिक देहरादून के पास मिलने वाली भूगर्भिक संरचनाओं से जो है इसका निर्माण हुआ है। किससे निर्माण हुआ है? कि भूगर्भिक रचनाओं से ही शिवालिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है? जहाँ शिव का आलय है वही शिवालय है। तो क्या कर रहा है कि देहरादून के निकट में यहाँ दून की भी बातें होगी, तो भूगर्भिक रचनाएं ही शिवालिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ क्या है? इंपेरियल सर्वे का मुख्यालय जो है यहाँ पर था। ठीक है? उस समय इंपेरियल सर्वे का मुख्यालय था। यहाँ देखिए प्रसिद्ध दून में क्या घाटी, पिछले क्लास में मैं बतला चुका हूँ कि प्रसिद्ध दून, तो यहाँ कई दून है, देहरादून, नालागढ़ दून, कोटा दून और हरिके दून। क्लियर हो गया? देहरादून, नालागढ़ दून, कोटा दून, हरिके दून की स्थिति कहाँ पाई गई है? हिमालय और उत्तराखंड हिमालय में। अब यहाँ पर देखिए कि जब देहरादून की बात आ गई तो दून में घाटी